नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल। और देखिए, दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक बार फिर एक ऐसा मामला आया है जहां कैब ड्राइवर को निशाना बनाया गया है। कैब ड्राइवर के साथ बदसलूकी की गई है, उसको झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की गई है। और ये किया एक महिला ने। एक महिला घर से सुबह 8 बजे कैब बुक करती है, उसको गुरुग्राम में 2-3 जगहों पर लेकर जाती है, उससे पैसे लेती है 700-800 रुपए, और फिर उसी के पैसे को खर्च करती है। और जब वो अपना किराया और अपना पैसा मांगता है कैब ड्राइवर, तो महिला उसको झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश करती है, थाने तक लेके जाती है। कैब ड्राइवर अपनी आप बीती सुनाता है थाने वालों को, पुलिस वालों को, और फिर उस महिला की तलाश शुरू होती है। लेकिन ये कोई अकेला मामला नहीं है, ये कोई अकेली महिला नहीं है। टीवी9 भारतवर्ष पर आप जानते हैं मैं एक शो लेकर आता हूं, ग्राउंड रिपोर्ट विद गौरव अग्रवाल। और मैंने अब से कुछ दिन पहले ही रात में जो कैब ड्राइवर से उनसे उनकी आप बीती जानी, उनसे पूछा कि उनको रात के दौरान कैब चलाने में या कभी भी कैब चलाने में क्या दिक्कतें आती हैं, और उनके भी अनुभव कुछ ऐसे ही थे। तो जब ये मामला सामने आया तो हमने सोचा क्यों ना आपको उनके अनुभवों से एक बार फिर से रूबरू करवाएं और बताएं कि कैसे कैसे अनुभव कैब ड्राइवर्स को होते हैं। ये तो एक वानगी भर है, आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि लोग इतने गिरे हुए कैसे हो सकते हैं, इस लेवल पर कैसे जा सकते हैं। एक कैब ड्राइवर जिसकी 25-30 हजार रुपए भी कमाई नहीं होती महीने में, और जिसका इतना बड़ा परिवार होता है पालने का, उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। देखिए इन कैब ड्राइवर से की गई मेरी बातचीत। सीएनजी डलाने नहीं दिया। उसने मेरे को कहा है कि आप ड्राइवर भूखे नंगे होते हो। अब गलियों में होके अब मैं थोड़ी देर भागा भी, अब भाग के कहाँ भाग पकड़ सकता हूँ। कैब ड्राइवर जब घर से निकलता है तो 2-4 पैसे कमाने के लिए ही निकलता है। नोएडा में अभी देखा, जो मैंने राइड उठाई थी, वो लड़की थी, वो पी रखी थी, काफ़ी ज़्यादा पी रखी थी। मैं 8 बजे से निकला हूँ, रात में 3 बज चुके हैं। तो देखिए, न्यू ईयर के इस वीक में पार्टी मोड में जब दिल्ली आ जाती है तो न केवल दिल्ली में पार्टी का एक माहौल बन जाता है, बल्कि एक लोड भी बढ़ता है दिल्ली के कैब ड्राइवर्स के ऊपर। मैं इस वक्त कनॉट प्लेस में हूं और यहाँ पर काफी कैब मुझे दिख रही हैं आती जाती। इस वक्त रात के करीब 1 बजे का समय है। एक और कैब ड्राइवर हमें दिख रहे हैं। भैया, क्या नाम हुआ आपका? अवधेश शुक्ला। शुक्ला जी, बाहर आइए जरा। देखिए, ये शुक्ला जी हैं। ये आप कैब चलाते हो शुक्ला जी? जी सर। ऊबर में? जी, कब से चलाते हो? ये काफी साल हो गया। काफी साल। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बहराइच श्रावस्ती। श्रावस्ती के रहने वाले हो? अरे भाई, पड़ोस के हो आप तो। ये बताओ, ये दिल्ली में अब क्योंकि पार्टी मोड शुरू हो चुका है, तो अब तो लोग गाड़ी छोड़ेंगे, क्योंकि अब वो जाएंगे पार्टियां करेंगे। अगर शराब वराब पियेंगे तो गाड़ी चलानी भी नहीं चाहिए शराब पी के। तो आप लोगों को तो काफी इस वक्त राइड मिलती होंगी। हाँ, राइड मिलती है सर। अभी तो काफी चालू हो जाएगा नया साल के पर, तो पक्का मिलेगा। तो उस दौरान बिजनेस अच्छा लगता है? कमाई ज्यादा होती है या कुछ दिक्कत भी होती है? नहीं, सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, ठंड का भी सामना करना पड़ता है, काफ़ी सारी परेशानियां भी आती हैं, और अच्छा भी लगता है। जो काम होता है तो थकावट दूर हो जाती है, तो ऐसे लगते हैं। तो चेहरा बता रहा है आपका। लेकिन इस समय पांचों उंगली तो बराबर होती नहीं है, तो कभी कुछ खराब लोग भी आते होंगे गाड़ी में? बिल्कुल सर। कोई अच्छे से बोलता है, कोई बुरा भी बोलता है, कोई प्यार से बात करके टाल देता है, कोई ऐसा भी मिलता है कि झेलना ही मुश्किल हो जाता है। उसमें ऐसे भी लोग होंगे जो शराब वराब पी के गाड़ी में बैठ जाते होंगे, बदतमीजियां करते होंगे। बिल्कुल। कोई नशा करने लगता है, गाड़ी में ही दारू पीने चालू कर देते हैं। कई सारे लोग सिगरेट पीना चालू कर देते हैं। तो कैसे आप झेलते हो फिर? कैसे मना करते हो? बोलना पड़ता है सर, गाड़ी सीएनजी की है, उसको बताना पड़ता है बार बार। कभी भाई ऐसा होता है कि उतारना भी पड़ जाता है सवारी को। अच्छा, उतार भी देते हो? कभी उतारा किसी को? गाड़ी है और दिक्कत हो जाती है, कभी दिक्कत हो जाएगी तो काफी दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए उतारना भी पड़ जाता है। कभी कुछ ऐसा भी हुआ, कोई ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो गई हो, आपको लगा कहाँ फंस गए? हाँ, ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था। मैं एक लेडीज को लेके जा रहा था ग्रेटर नोएडा, और वहाँ लेके जा रहा था, तो रास्ते में उसने बोला मुझे पानी लेके आना है। तो मैं उससे पहले वो रिक्वेस्ट किया कि सीएनजी डलानी है मुझे, तो उसने मुझे सीएनजी डलाने नहीं दिया। उसने मेरे को कहा कि आप ड्राइवर भूखे नंगे होते हो और ऐसे बात करते हो, लड़की देखी नहीं आप लोग चालू हो जाते हो, सीएनजी डलाना है, जानबूझ के लेट करना चाहते हो। मैंने कहा ठीक है जी, जैसे मर्जी कर लो आप बात। फिर उन्होंने मेरे से कहा पानी लेना है, तो मैंने कहा आप जाके ले आओ। मैंने उनके साथ अच्छा किया, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी से बहुत ज़्यादा पेश आई। फिर डीएनडी पे जाके मैंने गाड़ी रोक दी। मैंने कहा अब आपको लेके नहीं जाने वाला हूँ मैं, अब आप उतर जाइए। फिर कैसे भी करके सिस्टम सही हुआ, और लोगों ने बोला कि हाँ चलो कोई बात नहीं, आप चले जाओ,
लेडीज है, अब रात में कहाँ जाएंगे। ये सही बात है, लेडी की सुरक्षा तो एक मुद्दा है ही। हाँ, तो फिर लेकिन हालांकि मैं ये भी कह रहा हूँ कि उनको भी ड्राइवर से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उनका बिहेवियर जो था वो अच्छा नहीं था, क्योंकि उन्होंने छूटते बोला कि आप ड्राइवर एक तरीके से ऐसे हैं कि भूखे नंगे हैं, किसी काम लायक नहीं है, मतलब लड़की देखी तो चालू हो गया। आप उन्होंने ऐसा शब्द बोला तो अच्छा नहीं लगा, बुरा लग गया, हाँ, दिल पे चोट लग गई। बिल्कुल चोट लग गई कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। और कभी कुछ ऐसा भी हुआ किसी कोई आया, कोई पैसा नहीं दिया, भाग गया? सर पैसा नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि लोग करते हैं, पेमेंट करके दिखाते हैं, लेकिन फेक में दिखा के चले जाते हैं, बाद में पता चलता है नहीं आया पैसा। अच्छा, और कैब अगर हम बाद में फ़ोन भी करना चाहते हैं तो हमारे से फ़ोन भी नहीं होता दोबारा। ओला, उबर या रैपिडो कोई भी है, राइड कंप्लीट करने के बाद हमारे पास कोई रिकॉर्ड रह ही नहीं जाता कि हम उससे पैसा ले सकें बाद में। तो मान लो कभी कोई आया, जैसे मेरे साथ हुआ है, एक दो बार मेरा सामान कैब में छूट गया है और हमने कैब वाले को बोला तो वो आके हमें दे गए हैं सामान। आपको कोई सामान छूट गया आपकी गाड़ी में तो कैसे दोगे आप? सर वो फ़ोन करेंगे हमारे पास, हम उनको बता देंगे, अपना एड्रेस बता देते हैं, हमारे गाड़ी में लिखा भी होता है सारा चीज़, और वो आके ले जाएं, या तो हमें अपना किराया दे दें जो हमारा लगेगा सीएनजी का, उसके हिसाब से हम दे के आ जाएंगे। कभी पुलिस वाले भी परेशान करते हैं? हाँ, पुलिस वाले कागज़ के ऊपर परेशान करते हैं, वैसे नहीं परेशान करते। ऐसा नहीं, आजकल तो बैरियर बढ़ गए हैं, चेकिंग बढ़ गई है। हाँ, तो उस पे तो करेंगे सर, जो सुरक्षा है उसके लिए तो करते ही है, हाँ। हर जगह करते हैं। कभी कोई आपराधिक प्रवृत्ति का भी कोई बैठा गाड़ी में, किसी ने कहा हो सुरक्षा, कभी लगा हो कि एकदम आज हम कहाँ फंस गए, सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस हुआ? सर अभी ऐसा तो नहीं हुआ मेरे साथ। तो आगे शुक्ला जी क्या चाहते हो कि कैब ड्राइवरों के लिए माहौल अच्छा है, कुछ होना चाहिए? नहीं, होना तो चाहिए सर। देखो हमारा लोगों का क्या है कि कंपनी से जो भी चीज़ें होती है कंपनी द्वारा होती है, तो ऐसा ही कार्ड वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, हमारे पास कुछ नहीं होता गाड़ी का इंश्योरेंस अलावा। अगर हमारे आपका कुछ हेल्थ इंश्योरेंस, कोई टर्म इंश्योरेंस, कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं है? कुछ नहीं है, हम लोगों का क्या है केवल अपना इंश्योरेंस करा रहे हैं, गाड़ी का करा रखे हैं, तो उसी में है कवरेज, सवारी की भी है, हम लोगों का भी है। बाकी ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो हम सेवा कर, कंपनी से कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है। और कंपनी बल्कि आपसे पैसे लेती है डेली? बिल्कुल लेती है, सब 5% 10% ऐसे कमीशन कटता ही है। अब ओला का हो गया है 150 रुपये का पर डे का रिचार्ज है, 150 रुपये देना है तो काम करना है, उसके प्लस उनका थर्ड पार्टी भी होता है 9 रुपये 10 रुपये जैसे बनता है। तो घर का खर्चा वर्चा चल जाता है इसमें? हाँ निकल जाता है सर, लेकिन सामना तो करना पड़ रहा है। मैंने पहले से कमाई ज्यादा हुई है, कम हुई है? नहीं, कम हुई है अभी, जब से बाइक वाली टैक्सी आई है तब से कम हो गया काम। अच्छा, तो आगे क्या उम्मीद है? अभी उम्मीद यही है, भारत टैक्सी और आ रही है भारत सरकार के द्वारा, अब देखते हैं उसमें क्या रिजल्ट आता है। न्यूज़ पूरी देखते हो आप? हाँ देखते नहीं है हमारे पास भारत टैक्सी भी है, लेकिन अभी बजी नहीं है। अभी तो 1 जनवरी से लॉन्च होगी वो, तो ये भारत टैक्सी देख लिया आपने, तो भारत टैक्सी में चलाओगे? बिल्कुल चलाएंगे सर। दिल्ली वालों से क्या कहोगे, दिल्ली वाले जो देख रहे हो आपको, जो पार्टी करने जा रहे हैं? वो भी मैं कहूँगा कि सुरक्षा से करें और लिमिट में रहें, अपना भी खुश रहें और हमें भी खुश रहने दें। क्या बात है शुक्ला जी, बहुत अच्छा, मजा आया बात करके, थैंक यू। अपना भी खुश रहें और इनको भी खुश रखें, पार्टी बना रहे हैं तो पार्टी सबकी होनी चाहिए। तो रात में दिल्ली की सड़कों पर जब पूरी दिल्ली या पूरा देश कहिए जश्न में की तैयारी कर रहा हो या जश्न में डूबा हुआ हो, उस वक्त वो कैब ड्राइवर जो इन जश्न मनाने के बाद निकले हुए लोगों को, इन पार्टी एनिमल्स को उनके घर सुरक्षित पहुंचाने के लिए किस जद्दोजहद से गुजरता है, किस तरह के लोगों को फेस करता है, क्योंकि पांचों उंगलियां तो बराबर होती नहीं है, हर इंसान भी एक जैसा नहीं होता, कोई बहुत अच्छा होता होगा, कोई बहुत अच्छा नहीं होता होगा, तो इसी को समझते हैं। और देखिए मैं इस वक्त एक कैब में ही बैठा हूं, मेरे साथ यहाँ पर एक कैब ड्राइवर है, उनका नाम पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रजित कुमार है। रजित, आप कब से चला रहे हो कैब? मेरे को 4 साल हो गए चलाते हुए। 4 साल हो गए। रजित, इन 4 सालों में रात में ही चलाई है कैब या दिन में भी चलाई है? ज़्यादातर रात में ही चलाइए, ज्यादातर रात में, और दिल्ली में चलाई है? और एनसीआर में ही चलाते हैं, दिल्ली और नोएडा। अच्छा, दिल्ली एनसीआर में चलाते हैं। रजित, तो कैसा अनुभव है, और खासकर क्योंकि मैं जब पार्टी की बात कर रहा हूँ, जब इस समय की बात कर रहा हूँ, जब 25 अभी गई है 25 दिसंबर और अब सामने पार्टी दिख रही है, न्यू ईयर की पार्टी मूड दिख रहा है लोगों का, पार्टी मोड में लोग आ चुके हैं, तो अभी कैसा अनुभव रहा है इन 4 सालों में आपका? 4 सालों में ऐसा ही अनुभव है, रात में कैब चलाना डिफ़िकल्ट है दिल्ली के अंदर, कस्टमर एक जैसा नहीं मिलता, हर कोई कस्टमर अलग अलग टाइप का मिलता है, कभी कोई नशे में, कभी गर्ल्स और बॉयज़, ये दोनों लड़की लड़का मिलते हैं, ज़्यादातर ऐसा ही सीन रहता है। क्लबों का तो बहुत जब बुरा सीन है, नशे की हालत में आते हैं।
तो आप के सामने कभी कुछ ऐसा ऑकवर्ड सा भी हुआ है जहां आपको लगा कि कहां फंस गए? हाँ, एक बार हुआ था विकासपुरी में। अच्छा। बसंत कुंज से विकासपुरी के एक राइड थी, उसे लेके गए थे। इतनी पी रखी थी कि बहुत ज़्यादा। वो एक लड़की थी, वो पैसे भी दे के नहीं गई थी। आधा घंटा वेट किया था उसका। तो रजित, कभी अब जैसे रात में अभी गाड़ी चलाओगे आपने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की हैं, तो उनसे सिचुएशंस देखी हैं, क्रिएट तो आपके साथ हुई हैं, तो आप कैसे बचोगे ऐसी सिचुएशन से? बचते हैं, जैसी राइड आती है वैसे पिकअप लोकेशन पे पहुंचते हैं हम। पिकअप कस्टमर को पिकअप करने के बाद हम OTP डाल के चलते हैं। जो लोग डेस्टिनेशन होता है उसकी लोकेशन पे पहुंचाते हैं हम। कस्टमर पैसे देते हैं और चले जाते हैं। नहीं, कभी ऐसा लगता है कि आज कहाँ फंस गए? हाँ, ये कभी कभी होता है, डेली नहीं होता। हर कोई आदमी एक जैसा नहीं होता, अलग अलग टाइप के मिलते रहते हैं। तो कभी ऐसा लगता है कि आज मुझे कहीं मैं फंस ना जाऊं, किसी सेफ्टी वेफ्टी का डर लगता है कभी? हाँ, सेफ्टी का तो डर लगता ही है। देखो, कैब वाला तो अकेला ही होता है, वो 3-4 लोग होते हैं। कभी कोई इतने अच्छे कस्टमर भी हैं, कभी कोई गलत भी मिलता है। 100 में 2-4 बकाया, इतने गलत नहीं है। खैर, तो क्या, जैसे अभी हम रेड लाइट पर रुके हैं, पुलिस का क्या इंतजाम रहता है रात में दिल्ली में? दिल्ली में पुलिस की गाड़ियाँ दिखती हैं? हाँ, हर जगह पे नहीं दिखती, लेकिन दिखती रहती हैं ज़्यादातर। अब पहले ऐसा सीन नहीं है। पहला सा सीन मतलब ये कुछ थोड़ा सरकार में ने भी थोड़ा चेंज किया है, तो ये पुलिस मिलती रहती है इधर उधर। पुलिस वाले भी रोकते हैं? पुलिस वाले नहीं रोकते हैं टैक्सी वालों को ज़्यादातर। पुलिस वाले नहीं रोकते? ज़्यादा नहीं। अच्छा, देखिए, अभी हम ये दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस से निकल रहे हैं, और कनॉट प्लेस में तो शायद 31 तारीख को तो गाड़ी आना भी अलाउड नहीं होता। आपकी कैब आएगी लेकिन? हाँ, कैब आती है। कैब आती है, तो उस दौरान यहाँ क्या माहौल होता है? ट्रैफिक रहता है और कोई माहौल नहीं रहता है ज़्यादातर। ट्रैफिक रहता है? ट्रैफिक रहता है तो यहाँ भी तो रहता है, आते जाते रहते हैं लोग। ये तो CP है, दिल्ली की मेन जगह है, तो यहाँ तो क्राउड रहना तो बनता है। आपको भी पसंद है क्या? नहीं, ये तो दिल्ली वालों को तो सबको ये जगह पसंद है। अच्छा। हाँ। क्या कैब ड्राइवर को चाहिए, रात में जो कैब ड्राइवर चलाते हैं उनको क्या चाहिए? उनको क्या, जो कैब ड्राइवर जब घर से निकलता है तो 2-4 पैसे कमाने के लिए ही निकलता है। कंपनी इतना फेयर नहीं दे पाती हैं, वही 8-10 किलोमीटर के समथिंग ही दे पाती हैं। और हर जगह से राइड मिलने की उम्मीद नहीं रहती। जैसे गुड़गांव में चले जाओ रात में, वहाँ से नहीं मिलती। ग्रेटर नोएडा की तरफ चले जाओ, बहुत कम राइड मिलती है। सुबह सुबह को निकलना पड़ता है पीक आवर टाइम में, बकाया पूरी रात तो ऐसा ही रहता है। ये मैं देख रहा हूँ आपका शीशा भी टूटा हुआ है यहाँ पे। यहाँ गाड़ी खड़ी होती है तो कोई तोड़ गया था। कोई तोड़ गया आपका शीशा? हाँ, रात में, दिन में? रात में ही तोड़ी जाती है। कब हुआ ये? ये भी रिसेंटली में हुआ, 10-12 दिन हुए हैं इसको। तो फिर आपने कहीं शिकायत नहीं की इसकी? इसकी शिकायत कौन सुनेगा? शीशे की शिकायत कौन सुनता है? कोई नहीं सुनेगा? कोई नहीं सुनता। तो चेंज भी नहीं करवाया? चेंज कराएंगे तो इनकम होगी, उस हिसाब से करानी पड़ती है। EMI वगैरह भी देनी पड़ती है टाइम टू टाइम। ये खुद की गाड़ी है? यहाँ खुद की गाड़ी है। और 4 साल पहले ली? नहीं, ये तो मैंने अभी लिए 2023 में। क्या इनकम हो जाती है रात में? इनकम क्या है, किस्त टाइम पे निकल जाती है और एक खर्चा हो जाता है। सेविंग में कुछ नहीं हो पाता। किस्त निकल जाती है? क्या किस्त जा रही है? 18,000 रुपये जाती है। और उसके अलावा कमाई क्या है महीने की? महीने की कमाई का कोई फिक्स नहीं पता है इसका। कभी 2,000 का भी हो जाए, कभी 3 का भी, कभी किसी दिन चलाते भी नहीं है। उसमें खर्चा भी निकालते हैं? उसमें खर्चा भी निकलता है डेली का। और सब्सक्रिप्शन फी वगैरह भी देते होंगे जिस कंपनी के साथ चलाते होंगे? नहीं, अब उतना पहले मिलता था इंसेंटिव, अब इतना नहीं। नहीं, आप देते होगे ना उनको कुछ? हम डेली देते हैं 187 रुपये पर डे का फीस। जो पास होता है 24 घंटे का ऊबर के अंदर, वो हम डेली देते हैं। 187 रुपये डेली देते हो आप ऊबर कंपनी को? और वो मंथली भी हो सकता है? नहीं, मंथली नहीं, उसमें अच्छा, 24 घंटे का पास होता है वो? 24 घंटे का और एक 72 घंटे का। अच्छा, 72 घंटे का कितने का होता है? 350 के समथिंग, वो मैंने लिया नहीं अभी तक। अच्छा। हम्म। तो ये क्या यहाँ पे मतलब लोग सही से बिहेव करते हैं आप लोगों के साथ? जब कोई बैठता है तो कभी कोई ऐसा भी आता होगा जो बदतमीजी भी करता होगा? हाँ, बदतमीजी करते हैं। कोई आया था रुपये के, साउंड तेज़ कर दो, कि ये चला दो, मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट कर दो, कि ये शीशा खोल दो, मैं इधर से ले जाऊँ। हमारे मैप जो होता है हम उसी रास्ते से जाते हैं। लेकिन कभी कभी कोई कस्टमर होता है कि नहीं, मैं बता रहा हूँ उस रास्ते से जाना आप, तो वो उसके रास्ते जाना पड़ता है। और ना जाओ तो?
ना जाओ तो वो गाली गलौच या जो भी है उसके सिस्टम करता। तो गुस्सा नहीं आता ऐसे में? गुस्सा तो आएगा, गुस्सा क्यों नहीं आएगा, लेकिन हम अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर सकते ना कस्टमर के साथ। जाहिर सी बात है, यही तो प्रोफेशनलिज्म है। और फिर आप भी वैसे ही हो जाओगे अगर आप गुस्सा करोगे तो। या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ड्रॉप करना होता है तो ज़्यादा देर, एक आध घंटे की राइड होती है, किसी की 10 मिनट की, किसी की आधे घंटे की, तो हम शांति से चुपचाप सुनते रहते हैं, अपना किराया लेते हैं और निकल जाते हैं। एक आध वीडियो वायरल होते हैं, कभी कस्टमर बदतमीजी करते हैं, कुछ वीडियो वायरल होते हैं जिसमें ड्राइवर भी बदतमीजी करते हैं। हाँ, ड्राइवर भी कुछ लोग हैं, जैसे किसी ने एब्सेंट कर ली राइड, अब वो नहीं गया, और कोई कस्टमर कैंसिल नहीं करता ट्रैफिक की वजह से या फेयर इशू की वजह से। अच्छा, एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, लोग बोलते हैं कि ड्राइवर राइड कैंसिल कर देते हैं, पहले एक्सेप्ट करते हैं फिर कैंसिल कर देते हैं, हम लोग खड़े रह जाते हैं घंटों घंटों, कैब नहीं आती। नहीं, जो कैंसिल ड्राइवर करते हैं वो उनकी जो कस्टमर लोकेशन डालता है, पिकअप लोकेशन, वो कभी कभी गलत हो जाती है, तो ड्राइवर वहाँ पहुँच के भी जब भी तो कैंसिल करेगा, और कस्टमर बहुत कम फ़ोन पिकअप कर पाते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि ड्राइवर को जब दूसरी कोई अच्छी लॉन्ग डिस्टेंस की कोई कैब मिल जाती है, कोई कस्टमर मिल जाता है, तो ये वाली राइड कैंसिल कर देते हैं। वो दूसरी राइड नहीं आती ना, जब तक वो राइड कैंसिल नहीं होगी दूसरी नहीं आ सकती, उस बीच में एक ही राइड रहती है। तो फिर ड्राइवर कैंसिल, योर राइड हैज़ बीन कैंसिल्ड, ये मैसेज क्यों आ जाता है? तो कर देता होगा किसी का अलग है, हर कोई नहीं होता ना, हर राइड कोई कैंसिल नहीं कर सकता, उसकी भी एक लिमिट होती है। घर में कौन कौन है? फैमिली है, वाइफ है, बच्चा है, माता पिता है। और कमाने वाले कितने लोग? मैं और एक मेरा छोटा भाई। तो इस कैब के इस बिजनेस से या कैब के इस काम से खर्चा चल जाता है घर का? खर्चा ही खर्चा चलता है और कुछ नहीं चलता। और कुछ नहीं चलता मतलब? कोई सेविंग नहीं हो पाती आगे के भविष्य के लिए। तो बच्चा है, उसकी पढ़ाई वढ़ाई? अभी तो छोटा है घर। हाँ, अभी पढ़ने लायक नहीं है। तो आगे फिर इस कैब के बिजनेस से कैसे होगा? नहीं, छोड़ने का विचार है। छोड़ने का विचार है? तो क्या करना चाहते हो? कोई और काम करेंगे, किसी की नौकरी कर लेंगे। पहले तो इस कैब के बिजनेस में लोग कहते थे बड़ा फायदा। पहले प्रॉफिट था, लेकिन अब नहीं है। 10 किलोमीटर फेयर मिलता है, सारा कुछ उसी में होता है। 10 भी नहीं मिलता, कभी 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 8 भी मिलता है, कभी 9। या इसलिए भी क्योंकि कैब ज़्यादा हो गई हैं अब? कैब भी ज़्यादा है तो उस हिसाब से कस्टमर भी बढ़े हैं ना। हाँ, कस्टमर राइड आती रहती हैं, लेकिन फेयर की वजह से कस्टमर कम फेयर में करता है। गो छोटी गाड़ी जो होती है, गो की मिनी जो गाड़ी होती है, वो मिनी का जो फेयर होता है वो उसमें कस्टमर सेडान गाड़ी मांगता है। अच्छा, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम सीपी में ही हैं। नई दिल्ली जा रहे हैं? नई दिल्ली की तरफ? दिल्ली पीछे निकल गई। पीछे निकल गया? हाँ। अच्छा, तो ये अब घर वाले कोई कहते हैं कि अब ये बिजनेस छोड़ो और कुछ और करो? हाँ, कहते हैं वो, लेकिन गाड़ी पे जो लोन ले रखा है वो तो चुकाना पड़ेगा ना, 4 साल का लोन है। लास्ट में क्या कहना चाहोगे कि एक कैब ड्राइवर के लिए दिल्ली रात में कितनी सेफ है या कितनी अच्छी है? रोहिणी साइड एरिया तो सेफ नहीं है। रोहिणी साइड है, 2-3 जगह नजफगढ़ वगैरह है, जो आउट एरिया थोड़ी पड़ती हैं दिल्ली से, वो सेफ एरिया नहीं है। और जो बकाया अपने साउथ एक्स ही इधर उधर ही चलाते रहो तो खैर ठीक है। दिल्ली है, साउथ एक्स है, ईस्ट दिल्ली है, इधर करनाल बाईपास तक ये ठीक है एरिया, चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं आती। और इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक सामने खड़ा हूं और घड़ी में इस वक्त टाइम हो रहा है 2:04। तो बिल्कुल आप समझ लीजिए दिल्ली की दिसंबर की सर्द रात में इस वक्त हम सड़क पे खड़े हैं, और क्योंकि पार्टियां शुरू हो चुकी हैं तो ये तीनों कैब ड्राइवर हैं जिनसे मैं बात करता हूं और पूछता हूं कि इनका क्या अनुभव है। भैया, क्या नाम हुआ आपका? नाम है हेमराज सिंह है सर। हेमराज सिंह, आप कैब चलाते हो? हाँ जी सर। आप भी? हाँ, आपका क्या नाम हुआ? मेरा अमित कुमार। और आपका? जितेंद्र चौधरी। ठीक है। हेमराज जी, कितने साल से चला रहे हो और रात में गाड़ी चलाने का क्या अनुभव है, कैब चलाने का? सर, चलाने को तो मैं 2017 से गाड़ी ले रखी है हमने, तो जब से कैब चला रहा हूँ जी। अच्छे भी मिलते हैं, ख़राब भी मिलते हैं, वो सब तरह का सिस्टम है जी। ये तो सबके साथ होगा, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। जी जी। खराब में कितना खराब मिला कोई? खराब में तो ऐसा होता है कि लड़ाई झगड़े पे भी उतर जाते हैं, पैसे नहीं दूंगा तो फिर या तो पुलिस को फ़ोन करना पड़ता है, या फिर उन्हें प्यार से समझाना पड़ता है कि कंपनी में बात करो, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपके साथ भी कुछ हुआ? हाँ जी, हमारे साथ ऐसा था। एक बार मैं यहाँ से ड्यूटी ले गया था जमुना पार से, तो कस्टमर बोला जी मेरठ जाना है और मेरठ से आना है। मैं कहा ठीक है जी। अब मेरठ गए, वो इधर उधर घूमते रहे, उसके बाद में बोले जी चलो दिल्ली छोड़ दो हमें। तो मैंने दिल्ली आके
और क्या नाम है गोंडा चौक पे एक गली के कोने पे गाड़ी लगाई उन्होंने। तो 3 बंदे तो पहले ही चले गए, कह रहे अभी आ रहा हूँ मैं बैग लेके और मुझे बस अड्डे छोड़ देना और मैं आपको पैसे दे दूंगा, फ्री कर दूंगा गाड़ी। मैं कहा ठीक है जी, अब हमें क्या मालूम ये क्या करेंगे। 3 चले गए, 3 के बाद में फिर 2 और चले गए, 1 रह गया गाड़ी में। बैग फैग तो कुछ था ही नहीं उन पे, कह रहे बैग अंदर से लेके आ रहे हैं, आप बस अड्डे छोड़ देना और बस में बस जाना है बाहर। तो उसके बाद में वो तीसरा भी गायब हो गया। अब गलियों में होके अब मैं थोड़ी देर भागा भी, अब भाग के कहाँ भाग पकड़ सकता हूँ। तो सर मेरे साथ ऐसा हुआ, 4900 रुपये फेयर बनाया था। तो पहले तो ओला से ठोकरे खाता रहा, ओला से कॉल किया, कह रहे जी ऐसा करो राइड एंड कर दो, मैं OTP देता हूँ। एंड नहीं हुई राइड। दूसरे दिन मैं वहाँ गुड़गांव गया, ये नोएडा में इनका ऑफिस है ओला वाले का, वहाँ गया था। जब वहाँ उन्होंने एंड की तो वो पैसे मुझे देने पड़े। उन्होंने राइड तक एड नहीं किया हाँ जी, और आपको उसके पैसे देने पड़े। हाँ जी, हाँ जी। कंपनी मना कर देती है, कंपनी ने कंपनी कह कहती दिया है कि कि आप लोग कैश इतना ट्रिप पैसे अपने आप देखो क्या करना है, हमें इससे मतलब नहीं है। वो अपने एंड से जानो, झगड़ा करना है, पुलिस बुलानी है, जो भी करना है वो अपने आप। कंपनी कोई कानूनी मदद करती है आप लोगों की? कोई मदद नहीं करती जी। अगर उस टाइम तो आपसे कह देगी जी आप क्या नाम है कस्टमर को जाने दो, हम आपकी क्या नाम है मदद करेंगे। कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जैसे लोकेशन यहाँ की डाल रखे, ड्रॉप लोकेशन यहाँ की है, कस्टमर को और जाना पड़ता है, 1-2 किलोमीटर आगे लोकेशन यहाँ की डाल देगा, कंपनी उसका पैसा भी नहीं जोड़ के देती है। सबसे ज़्यादा यही दिक्कत है। पार्टियों का कोई अनुभव है? क्योंकि अब पार्टी का सीजन शुरू हो गया है, पार्टी में लोग पार्टियां करके आते हैं, जब उसके बाद कुछ हुआ है? हाँ, पार्टी में तो ऐसे ऐसे आते हैं बिल्कुल नशे में धुत, उन्हें होश ही नहीं रहता। अब वो जो उन्होंने बुक करते में लोकेशन डाली उस पर डिपेंड रहते हैं कि कहाँ ड्रॉप करना है। और कई बार तो खुद उतारना पड़ता है उन्हें, या कभी उल्टी कर दी तो उसको भी साफ नहीं, अपने आप ही देखो क्या करना है। उल्टी भी कर देते हैं? हाँ उल्टी कर देते हैं, कई बार होता है, ये तो होता ही रहता है, अक्सर होता और अगर रहता है। बोलो साफ करने के लिए तो फिर लड़ाई करो। अब ड्राइवर अकेला, वो 4-5 उनके एरिया में सोसाइटी में, तो फिर मजबूरी है कि वहाँ से निकलना पड़ता है। सुबह फिर ड्राई क्लीन कराओ, गाड़ी साफ कराओ। अच्छा, देखिए इनकी बुकिंग भी आ रही है। अब बुकिंग आ रही है, अरे जाना है आपको? नहीं नहीं अभी जा सकते हो आप, जाना चाहो तो। नहीं, अभी ऐसी बुकिंग नहीं। कभी कोई और सेफ्टी को लेकर कुछ डर वर लगा कि यार कहाँ फंस गए? सर ये तो होता रहता है। मैं एक बार सोनीपत के वहाँ गया था कि ना, मैं अपने अरे सोना तावड़ू एक गांव में, और मद्रासियों को लेके गया मैं। वो नहीं होते चाइना, वो चाइना वाले, चाइना वाले? नहीं वो नाइजीरियन, नाइजीरियन मद्रासी थोड़ी ना हो गए वो। नाइजीरियल सर, सॉरी सर, नाइजीरियल को लेके गया। अब वो पहले तो OTP डलने से पहले तो वो 4 दिखाई दे रहे थे, OTP पढ़ने के बाद 8 घुस गए ज़बरदस्ती। कई बार हाँ ये भी इशू रहता है कि ये सर क्या करते हैं, बकायदा- जैसे सवारी ज़्यादा होती है ना उनके पास, तो आते ही वो कहेंगे जी सर OTP डालो। सामने तो दिखेंगे 4 बंदे 5 बंदे, और जो OTP पढ़ने के बाद फिर वो हो जाते शेर। क्योंकि अगर मैं एंड करता हूँ तो कंपनी मेरे से 4 वो क्या नाम है कमीशन तो लेगी। एंड खड़ी गाड़ी क्या भी वो कम से कम 300, 250, 300 बना देते हैं। एक बार वो गाड़ी चलेगी तो नहीं बनाएंगे। और खड़ी गाड़ी पे जैसे ओला की राइड है, वो 4 की जगह 8 आ गए। हाँ जी, जबरदस्ती। नहीं, कैटेगरी वाइज गाड़ी है ना, डिजायर है उसमें 4 जने हैं, अब हम पे आर्टिका है। तो कई बार होता है कि पार्टी वार्टी से आए 6 की जगह 7-8 आ जाते हैं। अब उसमें भी लड़ने लगता है, अरे भैया एडजस्ट कर लेंगे, हम अपने आप बैठ जाएंगे। अब उस कंडीशन में या तो राइड कैंसिल करो या मना करो। अगर मना करते हैं तो वो लड़ने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं अरे हम तो आए थे, आप ही मना कर रहे हो, और कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे पुलिस वालों को, कोई रोकेगा तो। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। पार्टी वार्टी से जब आते हैं तो नशे में क्या कह सकते हैं उनसे। कभी और जैसे हर तरह के लोग होंगे, लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, तो उनके साथ भी कुछ ऐसा अनुभव? हाँ नहीं, लड़कियों के साथ भी सेम। वो जो पार्टी वार्टी से आते हैं वो लड़का हो लड़की हो सब लड़ने को तैयार रहते हैं। अगर मना कर दिया कि नहीं बैठा रहा, मैं 6 से ज़्यादा नहीं बैठाऊंगा, तो उसमें भी दिक्कत करते हैं। अरे भैया हम तो आए थे, तुम ऐसा कर रहे हो, मैं कंप्लेंट कर दूंगी, और ये है वो है, ऐसा करके फिर मजबूरी में ले जाना पड़ता है उन्हें। आपके साथ भी कुछ हुआ? हाँ सर, होता रहता है। ये तो गाड़ी जब चलाते हैं तो ऐसा तो होता ही रहता है सर। जैसे सवारी का नाम है, वो साथ बैठ गए, अब जाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। अभी परसों पहले दिन हुआ मेरे साथ, मैंने उत्तम नगर से ड्यूटी उठाई गुड़गांव की। तो जब मैंने OTP डाला सर, तो उस टाइम मुझे 5 दिखाई दे रहे थे बंदे। मैं कहा जी कोई नहीं, 5 दिख रहे हैं, अब क्या बोलना।
ओटीपी पढ़ते ही 8 बैठ गए उसमें ज़बरदस्ती। और उसके बाद उसमें मैंने कहा जी 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, नहीं कुछ नहीं दूंगा मैं। अब ओटीपी पड़ गया, अब मैं भी कह रहा मैं ले जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर एंड करता हूँ तो ओला तो अपना कमीशन काट लेगा। अब ले गए आप, ले जाना पड़ा, क्या करें। नहीं तो लड़ाई होती। लड़ाई के सब दारू पी रखे थे और वो सहारा मॉल जा रहे थे, तो सर मजबूरी है क्योंकि अकेला फंसा हुआ और रात को 2 बजे का टाइम। अब 2 बजे कोई मदद तो करने आप वाला कुछ कहना चाहोगे दिल्ली वालों से? अब दिल्ली वाले अगर आपको सुन रहे हो, पार्टी करने जा रहे हो, तो क्या कहोगे आप उनसे? पार्टी करने जा रहे हैं तो कम से कम कैटेगरी वाइज गाड़ी बुक करें। अगर 6 जनों की है तो 6 बैठे हैं, क्योंकि अगर पुलिस रोकती है तो फिर वो हम पे डालती है कि भाई आप तो टैक्सी चला रहे हो, आपको तो पता होना चाहिए कि कितने बैठाने चाहिए। बस इतना ही, और कुछ नहीं। नहीं और भी है, जो सिगरेट वगैरह भी पीते हैं, मतलब स्मोक वगैरह बहुत से बोलते हैं, बियर रास्ते में पीने के लिए, गाड़ी में पीने के लिए। अब पुलिस वाला पकड़ ले तो हमारा चालान होता, बस यही है। आप कुछ कहोगे दिल्ली वालों से? दिल्ली वालों से यही कहते हैं सर, जैसे गाड़ी में बैठो तो अपनी शरीफात से बैठो। काफ़ी लोग तो क्या है, कोई सिगरेट फूकेंगे, कोई क्या नाम है कुछ और उल्टा सीधा बोलते हैं, फिर यही कहना चाहते हैं सर। और एक और टैक्सी ड्राइवर हमें मिले हैं इस वक्त साउथ एक्स की सड़कों पर। क्या नाम हुआ आपका? पंकज। पंकज, रात में गाड़ी चला रहे हो? हाँ जी सर, अभी तो रात में चला रहा हूँ। तो अभी तो दिल्ली में पार्टी वार्टी शुरू हो गई है, तो मिलती सवारी सही? सर सवारी तो मिलती है, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि गलत सवारी भी मिल जाती है। गलत सवारी मिल जाती? मतलब ऐसा है कि अभी मैं नोएडा से आ रहा हूँ यहाँ पे। नोएडा में अभी देखा, जो मैंने राइड उठाई थी वो लड़की थी, वो पी रखी थी, काफ़ी ज़्यादा पी रखी थी। तो जैसे मेरी गाड़ी में बैठने आ रही थी, मगर वो जो गार्ड थे वो कह रहे हैं कि आराम से निकलिए, तो वो पहले गेट को लात मारा और जब गार्ड ने बोला तो उन पे चिपक गई। तो फिर मैं वहाँ से गाड़ी लेके चला आया कि इसलिए कि मैं उनको गाड़ी में बैठाता तो अगर मेरे साथ भी गलत व्यवहार कर सकती थी। ये आज की बात है। ये आज की बात है? हाँ जी, आज की बात है, अभी नोएडा में। अच्छा। और इसके अलावा क्या अनुभव रहा आपका और रात में गाड़ी चलाने का? रात में गाड़ी चलाने का यही है सर, कभी कभी कस्टमर गलत मिल जाते हैं, पैसे नहीं देते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, जब मैं रात को गाड़ी चला के लेके गया उनको कश्मीरी गेट पे, तो वो कह रहे हैं, जहाँ पे लोकेशन डाला हुआ था मैं वहाँ पे छोड़ रहा था, तो कह रहे हैं हमें यहाँ नहीं जाना है, हमें आगे जाना है। मैंने आगे छोड़ दिया। उसके बाद वो बदतमीजी करने लग गई। लड़की थी, उनके साथ में फैमिली भी थी थोड़ी बहुत। फिर कहने लग गए जैसे कि पैसे नहीं दूंगी, तू अकड़ से बात किया, ये किया, वो किया। मैंने कहा जी हम कमाने खाने वाले हैं, 2 रुपए कमाते हैं, खाते हैं रोड पे, आप इससे भी क्यों कर रही हो? तो कह रहे हैं कंप्लेन करेंगे, हम आपकी आईडी बंद करवा देंगे। मतलब पुलिस वालों से कभी कंप्लेन नहीं करते हो इस बारे में जब कुछ ऐसा होता है तो? सर हम पुलिस वालों से कंप्लेन करते हैं, मगर पुलिस वाले यही चीज कहते हैं, तुम्हारी 100-200 रुपए की राइड के चक्कर में तुम्हारा कम से कम 2-3 घंटे बर्बाद होंगे, क्या फायदा होगा? इस वजह से हम कभी किसी को कंप्लेन ही नहीं करते। अब तो रात में क्यों गाड़ी चलाते हो, दिन में क्यों नहीं चलाते? सर दिन में भी चलाते हैं, जैसे कि दिन में इसलिए नहीं चलाते कि ड्यूटी भी कम आती है और जैसे ट्रैफिक ज्यादा मिलता है। और रात में कम मिलता है? ट्रैफिक कम मिलता है सर। रात में ट्रैफिक कम मिलता है और सवारी भी कम मिलती है, मगर उतना हो जाता है सर कि सुबह तक अपना थोड़ा बहुत हो जाता है, जो कि गाड़ी की किस्त महीने में, और अपना थोड़ा सा खर्चा निकल जाता है बस। लेकिन दिक्कतें हैं सर। तो रात में 3 बज रहे हैं और इस वक्त दिल्ली में साउथ एक्सटेंशन के बीचों बीच इस वक्त हम खड़े हैं, जहां पर 2 और कैब ड्राइवर हमें मिले। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शिवम। और आपका? मेरा गौतम। राइड आ गई क्या? हाँ राइट है, जाना है? जा रहा था। चलिए 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 आइए। चलिए शिवम से बात करते हैं। शिवम, हाँ जी। रात में गाड़ी चलाते हो कैब? हाँ। रात में चलाने में दिक्कत नहीं होती? नहीं नींद वगैरह नहीं आती? कभी डर लगता है कि कहीं कुछ लड़बड़ ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए? नहीं, डर तो लगता है, पर क्या करें, जब दिन में रेट है ही नहीं तो फिर ओवर टाइम तो चलाना ही पड़ेगा। रात में कमाई अच्छी होती है क्या? नहीं, रेट तो सेम ही है दिन और रात के। अच्छा। बस थोड़ा सा पीक टाइम में सुबह, और जैसे ऑफिस टाइम होता है ना सुबह और शाम का, तो बस उस टाइम पे रेट अच्छे मिल जाते हैं। तो अभी कितने बजे तक गाड़ी चलाओगे आप? अब मैं ये मान लो सुबह 8 बजे से निकला हूँ, रात के 3 बज चुके हैं। सुबह 8 बजे से निकले हो? आप उसमें नींद नहीं आ रही है? अब आ रही है थोड़ा सा। अब मैं सोच रहा हूँ 4 बजे तक अपने, जैसे मैं इंदिरापुरम रहता हूँ तो वहाँ पे पहुँच जाऊँ, तभी आराम से सो जाऊँगा। अच्छा, वहाँ की राइड मिल जाए तभी जाके वहीं पे सो? वही, अब यहाँ सोने से तो कोई फायदा नहीं है। दिल्ली वाले कैसे हैं, रात में कैसे व्यवहार करते हैं? नहीं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन जो लेट नाइट वाले होते हैं, जो
खा पी के अपना एंजॉय करके आते हैं, वो फिर कैब वालों को मतलब इंसान समझते ही नहीं है। वो फिर उस हिसाब से मिसबिहेव करते हैं, जैसे मतलब कोई जानवरों के साथ व्यवहार करता है ना, उस हिसाब से। जैसे जैसे सीधा गाली दे के बात करेंगे, हम लोग उनसे सर और मैडम करके बात करेंगे, वो हम लोगों से तू तड़ाक, तो ऐसे करके। तो फिर कैसे उस समय कैसे डील करते हो फिर? कुछ नहीं, अपना चुपचाप रहना पड़ता है, जो बोले वो सुनना पड़ता है। गुस्सा नहीं आता? आता है तो उस गुस्सा आने से फिर उनको क्या बोलेंगे। आप बोलते नहीं हमसे ऐसे बात मत करिए? नहीं, एक दो को बोला है, लेकिन हर मतलब ज्यादातर लोग मिलते हैं तो हर किसी को थोड़ी बोलोगे, अब तो आदत सी पड़ चुकी है। मतलब आप ये कह रहे हो अधिकतर लोग आप लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं? अधिकतर तो नहीं, जो ड्रिंक वगैरह करके आते हैं वो तो ये मान अब लो। तो पार्टियां शुरू हो गई हैं दिल्ली में, न्यू ईयर की पार्टियां हो रही हैं, क्रिसमस की पार्टियां हो रही हैं, तो अब तो बहुत सारे लोग ऐसे पार्टियां करके आएंगे। हाँ, तो 65% लोग तो मान ही लो कि ऐसे मिलते ही मिलते हैं। 65%? हाँ, और बाकी के जो सही बंदे हैं वो थोड़ा ये जो पार्टी करके आते हैं ये पैसे वैसे देते हैं? मतलब कुछ लोग दे भी जाते हैं, कुछ लोग लड़ाई झगड़ा भी करते हैं पैसा देने के टाइम पे। जैसे किसी का लोकेशन अभी सड़क का डाल रखा है, पर उसने बोला कि यहाँ से 200-300 मीटर अंदर गली में छोड़ के आओ। अब हम लोग ये बोलेंगे कि तुम्हारी राइड तो यहीं पे एंड हो रही है, तो वो लोग के नहीं वहाँ छोड़ोगे तब पैसा देंगे। तो ऐसे करके बहुत सारी परेशानी। और कभी डर भी लगता है कि आज कहाँ फंस गए? हाँ, लगता है कभी कभी, जैसे 2-3 लोग हों इकट्ठे और सबने पी रखी हो, तब थोड़ा सा लगता है कि आगे चल के कैसा व्यवहार करेंगे। कैसे कैसे संभालते हो खुद को? कुछ नहीं, अब राइड उठा ली तो आधे रास्ते में तो उतार नहीं सकते। भगवान भरोसे सब। भरोसे। कहाँ के रहने वाले हो? आगरा से। तो यहाँ दिल्ली में कैब चलाते हो या और भी कुछ काम है? नहीं नहीं, कैब ही चलाते हैं। घर में कौन कौन है? वाइफ है, 2 बच्चे हैं। तो उनका खर्चा इसी से चलता है? हाँ। निकल जाता है? हाँ, निकल ही जाता है। बच्चे की पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? हाँ। बचता भी है? हाँ, थोड़ा बहुत बच जाता है। संतुष्ट हो अपने धंधे से? अब हाँ, जितना भी है ठीक है। दिल्ली वालों को क्या कहोगे जो अब पार्टी करने निकलेंगे और आप लोगों की कैब बुक करेंगे? बस उनसे मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि भैया कैब वालों को इंसान समझो, उनके साथ जानवरों की तरह व्यवहार मत करो, गाली गलौज मत करो। और पैसे दो। और हाँ, जितना कायदे से फेयर बनता है वो दे दो, चाहे 1 रुपया कम दे दो पर दे दो। तो सुन रहे हैं आप, इनको आपसे कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, इनको आपसे वही ट्रीटमेंट चाहिए जो आप दूसरे लोगों को देते हैं, जो ये डिजर्व भी करते हैं। अगर ये ड्राइवर का काम कर रहे हैं इसका मतलब नहीं कि इनका रेस्पेक्ट नहीं है या फिर इनकी मेहनत का पैसा आप इन्हें ना दे। और दिल्ली वालों, अब तो आप पार्टी करेंगे, जश्न मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे, तो किसी दूसरे को दुखी क्यों करना, किसी दूसरे की खुशियों को क्यों छीनना? ध्यान जरूर देना चाहिए आपको। मेरी कोशिश थी ग्राउंड पर उतरकर रात में इस तरह की कैब चलाने वाले कैब ड्राइवर से बात करने की, ताकि एक संपूर्ण ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने रख सकूं। और मैं बताऊं आपको, मुझे सुन के अच्छा नहीं लगा जो मैंने कैब ड्राइवर्स का अनुभव सुना है। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं है, ये भी है, लेकिन एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है और एक आदमी ही पूरे शहर के बारे में लोगों का परसेप्शन बना सकता है। कैमरा सहयोगी कपिल और मनीष के साथ गौरव अग्रवाल, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।